ये पुलिस वाले हैं? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। गुंडा लगता है सीधा सीधा। परिंदगी, ये देखिए इनके चेहरे, शिनाख्त करिए और बताइए ये दिल्ली पुलिस का ही कर्मचारी है क्या ये पुलिस वाले हैं? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पीसीआर, ये हाथों में डंडे लिए हुए ये शख्स, ये गुंडा लगता है सीधा सीधा। मैं गुंडा हूं, मगर मेरे भी कुछ असूल है। ये डंडे कैसे मार रहा है बच्चों को? नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से संदीप चौधरी जी आंदोलनकारियों का मुद्दा गंभीरता से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तीखे सवाल पूछ रहे हैं। बाकी ये वीडियो देखते हैं और पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक और दूसरा शख्स पुलिस वालों के साथ खड़ा है, प्राइवेट सादे कपड़ों में, हाथ में डंडा। पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, यानी कि इन्हीं के साथ है। ये तीसरे को देखिए, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये क्या आतंक मचा रखा है? ये हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट पे पीछे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, ये रुमाल लगाए हुए चेहरे पर और डंडे बरसा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परिंदगी, ये देखिए इनके चेहरे, ये कौन लोग हैं? ये देखिए पुलिस वाले, इनके बैजेस नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, हमें यह नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस के ही है कि नहीं है। और यहां पर अंकित गुप्ता, जो आपने बहुत अहम सवाल उठाया और कंगना रनौत का भी जिक्र किया, मुझे कैसे पता, दिल्ली पुलिस को, अनुराग कुमार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं? और ये ऐसे डंडों से लैस ये संसद भवन में पहुंच जाते तो सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती? तो आपने देखा कि संदीप चौधरी जी के अलावा किसी भी गोदी मीडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से पूछ सके, दिल्ली पुलिस से पूछ सके कि ये बिना वर्दी के लाठी लिए ये लोग कौन हैं। लेकिन संदीप चौधरी जी ये अपने तीखे सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से भी पूछ रहे हैं, बीजेपी से भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये सादी वर्दी में बिना नेम प्लेट के ये लोग हैं कौन? क्या ये नक्सलवाद नहीं है? बीजेपी वालों को छात्र और आंदोलनकारी नक्सलवादी नज़र आते हैं, तो क्या ये नक्सलवादी नहीं हैं जो बिना पुलिस वर्दी के, बिना नेम प्लेट के छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रहे हैं? अगर ये संसद में पहुंच जाते तो फिर संसद की सुरक्षा कौन करता, जब यहाँ ये पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लाठीचार्ज कर रहे हैं? तो कैसे घुस जाते ये लोग थे ना वहां मौजूद, कौन लोग हैं ये? बिल्कुल यही सवाल हमने जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जानना चाहा है, तो हमको एक जवाब मिला है। वो जवाब भी दर्शकों को बता देते हैं, बाकी जो दर्शक तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो जवाब, क्योंकि वो जवाब मिला है, जवाब ये दिया गया है कि जो सादी वर्दी में आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल और स्पेशल स्टाफ होता है वो वर्दी नहीं पहनता है। लेकिन अच्छा, दाढ़ी बढ़ाकर ऐसे हमारे पास में जितनी, हाँ, लॉन्डो की तरह, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कान में गूंजनी लगाए हुए। कौन से मैनुअल में ये लिखा गया है कि इस तरह से, इस वेशभूषा में या अपनी ड्रेस पर नेम प्लेट के बिना आप चले जाएंगे वहां पर? मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, सादी वर्दी में स्पेशल ब्रांच या इंटेलिजेंस एलआईयू के लोग होते हैं, लेकिन वो हथियार लेकर नहीं जाते। ये डंडे बरसाएंगे ऐसे? वो सिर्फ संदीप इंफॉर्मेशन के लिए बीच में रहते हैं और जो सूचना जानकारी मिलती है। और ये दिल्ली पुलिस के लोग इतने बड़े बड़े दाढ़ी बाल, ये हीरोगिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को मारेंगे। नहीं, सबके नाम बताएं, सबकी डेजिग्नेशन बताएं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये कैसे डिस्पर्स कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे डंडे चलाएंगे? कैसे? ये वर्दी वाले ही हैं, ये कैसे पता लगेगा? वर्दी वाले जो स्पेशल स्टाफ होता है वो बगैर वर्दी के होता है। हमें कैसे पता लगेगा ये स्पेशल स्टाफ है? स्पेशल स्टाफ का ये काम आपको ये हाथ साफ करेंगे स्पेशल स्टाफ भाई, वो हाथ साफ हमारे बच्चों पर। वो अलग इशू है। तो लो भाई, आपने भी सुन लिया दिल्ली पुलिस का जवाब कि वो स्पेशल सेल के थे। अगर वो स्पेशल सेल के थे तो क्या ऐसे वो बच्चों पर सादी वर्दी में लाठी चार्ज करेंगे, वो भी बर्बरतापूर्वक? और अगर स्पेशल सेल के थे तो वो बच्चों और आंदोलनकारियों के बीच में रहेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, ये नहीं कि लाठी लेकर गुंडों की तरह लाठी चार्ज करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपने द्विवेदी जी कि ये बताइए अलग इशू कैसे है? ये भीड़ को कैसे हटाएंगे, क्या तरीका उसका? अच्छा, ऐसे डंडे बरसाएंगे? तस्वीरें दिखाना। ये दो जो शख्स हैं ये कैसे बैठे हुए हैं आराम से पेवमेंट पर, वो दिखाइए। पीसीआर पेवमेंट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और फिर ये उठकर डंडे बरसाने लगते हैं। एक पुलिस वाला, बच्चे भाग रहे हैं सेफ्टी पर, उसकी अड़ंगी मार रहा है और फिर सर फोड़ रहा है। गलत, बहुत गलत है। हम जो चीज सही है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन पुलिस के 118 गिरफ्तार जो आदमी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रहे हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं बताइए? हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को सच भाई, मान रहे हैं। खबर क्या? आपकी भी खबर ये है। खबर ये है 103 बच्चे घायल हुए, 118 पुलिस वाले भी घायल हुए। 118 टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अरे भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है या कोई कह रहा है, हम कह रहे हैं तो अच्छा, बच्चों पर ये लाठी बरसाना हम ठीक है, कंडेम करते हैं उसको। कंडेम करते हैं। बच्चों पे जिनके पास कोई आर्म नहीं है उन पे लाठी क्यों चलाएंगे आप?
साले को छोड़ूंगा नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं। और ये बच्चे तो राजनीतिक पार्टियां मंच का इस्तेमाल करने लग गई, ये भी सवाल पूछा जाएगा। स्टूडेंट का आंदोलन है, स्टूडेंट तक रहने देते हैं आप उसको? अरे भाई तो आप ये कहो, तो ये कहिए कि राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। जेपी आंदोलन आप ये में रामविलास पासवान से लेकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी कैसे पहुंच गए थे? आप ये कहिए कि वो ये तो छात्र राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन आंदोलन है। था, वो नवनिर्माण आंदोलन था, गुजरात से शुरू हुआ था। कहिए ना कि हम राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे इनको। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। नहीं, खाल नहीं निकाल रहे, हम हकीकत बयान कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। राजनीतिक पार्टियां, आप ही की बात को अब आगे बढ़ाता हूं, ये राजनीतिक भी हो जाता है क्या दर्शकों? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा आपके सामने पेश किया था, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये 30-40 साल से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, लीकेज रोकने के लिए सड़क पर संघर्षरत रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र संगठन बीजेपी का, आज वही मांगे लेकर सीजेपी खड़ा है या कांग्रेस खड़ी हो रही है या विपक्ष खड़ा हो रहा है तो लाठियां बरसाई जाती हैं, हिरासत में ले लिया जाता है। तो दरअसल तेरा धरना मेरा धरना, मकसद सिर्फ राजनीति करना, यही आज के 2 सीधा सवाल हैं। उनको भी ले आइए स्क्रीन पर पीसी। तो आपने देखा कि संदीप चौधरी जी के दलीलों के आगे सत्ता के दलाल AK वाजपेयी को भी झुकना पड़ा। यहाँ पर संदीप चौधरी जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP को भी नहीं छोड़ा। अगर आज कोई आंदोलन करता है तो उनको नक्सलवाद या नक्सलवादी से जोड़ा जाता है या तो फिर पाकिस्तान और चाइना से जोड़ दिया जाता है। पेपर लीक पर चर्चा जरूरी, कौन बना रहा दूरी? चर्चा कौन नहीं करना चाह रहा है? अब सत्ता पक्ष कहेगा हम तो, देखिए हम तो तैयार हो गए थे, ये राहुल गांधी नहीं कर रहे। राहुल गांधी कह रहे चर्चा तब करूंगा ना, पहले शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा दो। अब आप इस पर किसके साथ हो ये तय करते रहो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।